अली का बड़ा बेटा और अली का छोटा बेटा, बड़े बेटे का नाम अबू बकर था, छोटे का नाम उमर था। क्या ख्याल है अगर ये माना जाए कि अल्लाह याज़ु बिल्लाह माबैन सहाबा इकराम और अहले बैत के कोई आपस में जाती दूरियां थी तो कोई अपने बेटे का नाम रखता है? ये हमारे अहले इस्लाम की, मुसलमानों की समझने में गलती है कि वो इस बात को ना समझ सके जो कुरान ने हमें हुक्म दिया कि लोगो तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। ये एक उम्मत थी गुजर चुकी, अल्लाह तुमसे ये नहीं पूछेगा कि वो क्या अमल करके गए थे, अल्लाह तुमसे ये पूछेगा तुम क्या अमल करते। ये अहले बैत है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम तंज़ीलिही बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िम्नस्सलात व आतीनज़्ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। हमा किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बुज़ुर्गी और बड़ाई अकेले अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, मुश्किल कुशा, पालनहार और हाजत रवा है, जो सब की बिगड़ी बनाता है, जो सब की दुआओं को सुनता है, हर एक की ज़रूरियात को जानता और फिर उसकी ज़रूरियात को पूरी फरमाता है। वो अल्लाह ना उसे नींद आती है, ना उसे ऊँघ आती है, ना वो कायनात के निज़ाम से चलाने से उकताहट महसूस करता है और ना ही उसे थकावट होती है। उसकी कोई औलाद नहीं है, उसकी कोई बीवी भी नहीं है, उससे पहले भी कोई नहीं था और उसके बाद भी कोई नहीं होगा।
वो अकेला वहदहु ला शरीक है, ना उसके नामों के जैसा किसी का नाम है, ना उसके सिफ़ात की जैसी किसी की सिफ़ात हैं, ना उसके काम के जैसे किसी के काम हैं। हर चीज़ में वो अल्लाह यकता वहदहु ला शरीक आला और निराला है। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया, अकरमुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, अनवरुल अंबिया, मक्का के दुर्रे यतीम, आमना के लाल, शाफ़िए महशर, साक़ी कौसर, इमामों और नबियों के सरदार, दुनिया में भी हमारे इमाम, आखरत में भी हमारे इमाम, अल्लाह ताला के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर पर। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, नौजवान साथियों, कुरान मजीद की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला ने उस आयत करीमा के अंदर अहले बैत की शान, मनक़िबत, रिफ़अत और बुलंदी, मुकाम, अहमियत और फ़ज़ीलत बयान की है। सिर्फ दो छोटे से जुमले अगर आप अपने जहन में बिठा लेंगे तो फिर आगे आप मेरी बात समझ जाएंगे। अल्लामा ज़ुबैदी रहमहुल्लाह नकल करते हैं, अल अहलु लिर्रजुली, कि बंदे का जो अहल होता है वो कौन होता है, उसके अंदर कौन दाखिल है। वो फरमाते हैं इससे मुराद इंसान की बीवी और उसके बच्चे होते हैं, और दलील अल्लाह के कुरान की ये है, व सारा मअ अहलिही। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक आता है कि वो अपने बीवी बच्चों को लेकर चले। तो यहाँ अहल से मुराद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का वो वाक़या है कि जब आप 10 साला खिदमत नौकरी कर चुके थे, फिर अपने अहलो अयाल को लेके जा रहे थे, रास्ते में आपको किसी जगह रुकना पड़ा, वहाँ ये वाक़या पेश आया। इसी तरह इब्ने मंदूर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब लिसानुल अरब, यानी अरबी ज़ुबान की लुगत की किताब है, अदब की, उसके अंदर नकल करते हैं कि अहलु बैतिन नबी अज़वाजुहु व बनातुहु व सहरु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कहा जाएगा कि ये अहल हैं, तो इसमें 3 किस्म के बंदे शामिल हैं। नंबर 1, सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियाँ। नंबर 2, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियाँ, यानी आपकी औलाद। नंबर 3, रूए ज़मीन के वो खुश नसीब अफराद जो इन बेटियों के खामंद बन गए। सुभान अल्लाह। ये 2 बातें अच्छी तरह अगर आप दहन नशीन कर लेंगे तो अगला पूरा खुतबा आप समझ जाएंगे। यानी मुख्तसर तौर पर अहले बैत किसको कहा जाएगा? सबसे पहले बीवियों को, नंबर 2 औलाद को, नंबर 3 औलाद के रिश्ते ताल्लुक आगे जहां बन रहे हैं उनको। हमारे इस मौजूदा मुआशरे में, बिलखुसूस इस माह मुहर्रम में 95% जो मजालिस होती हैं, महाफिल होती हैं,
तारीख़ इस्लाम को बिगाड़ के पेश कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी बीवी का तज़किरा नहीं होता, सिर्फ एक बीवी का तज़किरा होता। और वो बीवी कौन है? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। तारीख ये उल्टी बयान करके ये चाहते हैं कि बाकी बीवियों को किसी तरह यहां से हटा दिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली बीवी जिसके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा उनकी जिंदगी में दूसरा निकाह नहीं किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अगर वो अहले बैत के अंदर शामिल है तो क्या दूसरी बीवी हजरत सौदा वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में नहीं आई? बेवा थी, वो भी अल्लाह के पैगंबर की बीवी। तीसरी बीवी सौदा के साथ अल्लाह के पैगंबर ने 51 बरस की उम्र में निकाह किया था। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तीसरी बीवी ताहिरा मुताहिरा सिद्दीक़ा कायनात सिद्दीक की बेटी वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है। अल्लाह के पैगंबर की उम्र 53 साल थी। फिर मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा निकाह किया। उसके बाद वो हजरत उमर बिन खत्ताब की बेटी हफ्सा है। क्या वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी नहीं है? हम आज आपको ये बतलाते चलेंगे कि अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां या अहले बैत कौन है, ताकि हम कुछ समझ के उठें कि जो आज हमारे मुआशरे में एक जुमला बोला जाता है, आपने ये जितने नौजवान हैं बिलखुसूस जो अपना दीन का पेशवा मुक्तदा रहबर और रहनुमा यूट्यूब को या गूगल को या इसके ऊपर जो बैठे हुए हैं कुब्बे और जुब्बे वाले लोग, जिनको वो समझते हैं कि यही सब कुछ है, हम जिनके फॉलोअर हैं यही हक बता रहे हैं, जो हमारे पास पहुंचा यही बरहक है, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब ये आयत उतरी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि आ जाओ अली आ जाओ, फरमाया फातिमा आ जाओ, फरमाया हसन आ जाओ, फिर आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अहलु हाउलाई अहलु बैती, ऐ मेरे अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। इससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे भी पहले तो हकीकी अहले बैत वो हैं जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, जिन्हें आज अपने मुआशरे में आप कहते हैं पंचतन पाक। ये लोगों ने जुमला एक मशहूर किया है। इस पंचतन पाक से मुराद कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी नवासे और ये हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं ये 5 अफराद ही असल में पंचतन पाक हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हम कहते हैं चौथे नंबर पर जो अल्लाह के पैगंबर की बीवी आई हजरत हफ्सा, क्या वो अल्लाह के पैगंबर की बीवी नहीं? ज़ैनब बिनते खुज़ैमा अल्लाह के पैगंबर की 5वीं बीवी बनती है, क्या वो अल्लाह के पैगंबर की बीवी नहीं? अल्लाह के पैगंबर की बीवी ज़ैनब बिनते जहश एक और बीवी है इसी नाम की, क्या वो अल्लाह के पैगंबर की बीवी नहीं? उम्मे ऐमन अल्लाह के पैगंबर की बीवी हैं, उम्महातुल मोमिनीन है, क्या वो अल्लाह के पैगंबर की बीवी नहीं? मारिया किबतिया जिससे मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक बेटा दिया, क्या वो अल्लाह के पैगंबर के औलाद की बीवी और माँ नहीं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो भी बीवी है। ये सारी उम्महातुल मोमिनीन है। बैक वक्त 11 बीवियां अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रही है। इमाम ज़हाबी ने सियर अलामी नुबला के अंदर जिल्द अव्वल के अंदर और भी दीगर 17-18 निकाह तक जिक्र किए। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते छोड़ देते। 11 निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैक वक्त एक साथ बीवियां रह गई। उसके बाद मैं दूसरा जो आपको नुक्ता समझाना चाहता हूं कि बीवियों के बाद होती है औलाद। ये छोटे से जुमले आपने अपने जहन में रखने। नंबर 1, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी बेटियां हैं? बोले भाई
4। कितनी बेटियां हैं? ये अच्छी तरह तरतीब जहन में बिठा लें, क्योंकि हमारे मुआशरे में यह है कि अल्लाह के पैगंबर की एक बेटी, उसी की शान और मनक़बत भी ज्यादा बयान की जाती है, उसका कौन इनकारी है? सबसे पहली अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब है रज़ियल्लाहु अन्हा। ये अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है? बेटी है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शादी के वक्त खुद इनको शादी की, फिर बाकायदा इनको एक गिफ्ट हार दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से ये चली गई। फिर इनका खामंद जो अबुल आस उमवी था, बाद में वो इस्लाम ले आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये एक मरतबा कैदी बना। बेटी ने फिदिये के तौर पर माल पेश किया और आपने वो हार भी पेश किया बेटी ने अपने खामंद को छुड़ाने के लिए, कि जो आपको आपकी माँ ने, मेरे पाक पैगंबर की बीवी ने अपनी बेटी लख्त जिगर को निकाह के रुस्कती के वक़्त बतौर तोहफा के दिया था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे बैठे, सामने आपके कैदी खड़े। जब सामने कैदी का सामान आता है, फिदिया आता है, तो अचानक आपके सामने पेश किया जाता है एक हार। सही हदीस बयान कर रहा हूं, ये मेरे अल्फाज नहीं। फलम्मा रआहा रिक्कतन लहा रक्का लहा रिक्कतन शदीदा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो हार देखा तो आपके ऊपर रोते हुए रिक्कत तारी हो गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, अन तुतलिकू लहा असीरहा व तरुद्दु अलैहा। मैं आज अल्लाह का पैगंबर तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। हमने ये उसूल बना दिया था कि लोग माल देंगे, अपना कैदी छुड़ाएंगे। ये हार अल्लाह के नबी ने जब देखा तो रोना शुरू हो गए। आपकी आंखों से आंसू की लड़ियां बहने शुरू हो गई। आपको वो वक्त याद आ गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, सही हदीस मुबारक है लोगों, एक मरतबा असल में इस हदीस का एक सबब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कह दिया था, क्या हो गया है, आप एक जबड़ों वाली औरत को, यानी जिसके बड़े जबड़े या बड़े होंठ हैं, बड़ी उम्र की थी, उसको आप याद करते हैं। अम्मी आयशा ने कह दिया, क्योंकि छोटी उम्र की खातून थी और सबसे हबीबा महबूबा थी अल्लाह के नबी को। क्या हो गया है, आप हमेशा उसको याद करते रहते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब फरमाया था, क्या हो गया है, तुम मुझे क्या बात आपने कह दी है? सब लोगों ने जब मुझे जुटला दिया था, कद्दबनी अन्नास, सब लोगों ने मुझे कहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप झूठे हैं। उस वक्त मेरी इस बीवी अकेली ने मेरी तस्दीक की थी। ववासतनी भी मालिहा, और इसने सिर्फ अपनी माल नहीं, अपना माल भी और अपना जान भी मुझ पे कुर्बान किया था, क्योंकि वो ताजिर औरत थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की सबसे बड़ी बेटी, जब उन्होंने गिफ्ट दिया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरी बेटी ने अपने खावंद की मोहब्बत में वो चीज़ पेश कर दी है जो मेरी बीवी खदीजा ने दिया था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीवी जा चुकी हैं, अब आपके निकाह में और बीवियां आ चुकी हैं, लेकिन अल्लाह के पैगंबर को खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का वो प्यार भरा मोहब्बत दौर याद आ गया। आप रोते रहे और आपने सहाबा से कहा, अन तुतलिकू लहा असीरहा व तरुद्दु अलैहा, अगर तुम चाहो इसका हार भी लौटा दो और इसका कैदी भी लौटा दो। तुम्हारे लिए तो हकीकत में ये एक हार ही है, पर तुम नहीं जानते इस हार के साथ मोहम्मद की कितनी मोहब्बत जुड़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे पाक पैगंबर की सबसे पहली बेटी है, ये भी अहले बैत में शामिल है। और इस मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का खामद जो है अबुल आस उमवी, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का खामद है। ये अबुल आस, ये अल्लाह के पैगंबर की बेटी है ज़ैनब। आप जानते हैं इसका सबसे पहले अल्लाह ने जो बेटा दिया उसका क्या नाम है? आपको तो ये पता है, नवासे कितने पूछे लोग कहेंगे 2। हजरत ये भी तो
इंसाफ होना चाहिए। हजरत फातिमा के बतन से जो हसनैन करीमैन पैदा हुए, जनती शहजादे हुए, उनका मुकाम ये है कि वो मेरे पाक पैगंबर की बेटी के जिगर के टुकड़े हैं, इसलिए कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे की औलाद है। तो क्या ख्याल है, जो सबसे पहली बेटी हजरत ज़ैनब है रज़ी अल्लाह अन्हा, उसका जो बेटा होगा वो नवासा बनेगा या नहीं बनेगा? हर हाल में बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। और फिर आपको एक हैरान कुन बात बताऊं, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बेटा हुआ, पहला बेटा, इसका नाम क्या रखा, यानी सादा लफ्जों में सबसे बड़ा नवासा। अब आप मुकाम को समझें, लोगों ने तारीख को कैसे फेरा है। यहां अगर इस मजलिस में कोई भाई 5 बैठे हों तो वालिद की नजर में या खानदान की नजर में सबसे ज्यादा अहमियत किसकी होती है? बड़े भाई की। उसके ऊपर पगड़ी रखी जाती है, उसको अहमियत दी जाती है। नवासों में सबसे बड़ा और पहला नवासा कौन है? बोले हजरत अली। ये कौन है? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद नहीं, ये अल्लाह के पैगंबर की बेटी का बेटा है। और ये कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का करने आ रहे हैं तो आपके साथ रदीफे के पीछे बच्चा बैठा है जिसकी उम्र कितनी है? 7 साल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाखिल होते हैं, फिर आप उस बच्चे को कंधे पे खड़ा करते हैं, आप कहते हैं कि ये बुत गिराते जा, तोड़ते जा। आप हैरान होंगे, मुअर्रिखीन ने 40 किताबों का हवाला दिया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुत तोड़ने वाले लोगों ने उठाकर हजरत अली अल मुर्तदा लगा दिया है। हजरत में वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, ज़ैनब के बेटे थे, जिन्होंने जाके बुत तोड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अल्लाह ताला ने फिर ज़ैनब को बेटी दी, एक और बेटा दिया, दूसरा वो फौत हो गया। फिर बेटी दी, उसका नाम क्या था? उमामा उसका नाम है रज़ी अल्लाह। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हुई? ये भी नवासी हुई। ये किसकी बहन हुई? अली की नवासे की बहन हुई रज़ी अल्लाह अन्हा। अब ये बातें नोट करें, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी इस कदर प्यारी है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, माले आपके पास आया है, आप तकसीम कर रहे हैं, एक बच्ची दौड़ती आती है और आपकी गोद में बैठ जाती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे प्यार करते हैं। उसका प्यार करना तो आज तक उम्मत को कोई नहीं बतलाता। फिर आपके सामने एक बेहतरीन हार आया, आपने फरमाया ये हार मैं उसे दूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब तरीन होगा मेरे घर वालों में से। तो फौरन बाकी सब कहने लगे, इसका मतलब ये है कि ये हार तो अबू कहाफा यानी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूबा बीवी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ले जाएगी, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर ने कह दिया जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है ये उसको हार दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बच्ची बैठी हुई, आपके पास हार आया। मुसनद अहमद बिन हंबल की हदीस है, आपने वो हार उस प्यारी सी नवासी के लख्ते जिगर के गले में डाल दिया। इसकी भी तो शान बयान करो। ये हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी है, नवासी है, और ये वो नवासी है मेरे पाक पैगंबर नमाज पढ़ते, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में से उठा लेते। अब यहां ये है सही हदीस है, नमाज की हालत में बच्चे को उठा लो, बच्ची को उठा लो, नमाज पढ़ना क्या है? जायज है। फिका के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी इंसान के बच्चे को उठा लिया तो नमाज जायज ही नहीं। अब बताओ, जी हां, ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बेटी है, ये नवासी है। और यहां एक और तीसरी बात करो, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब उनका आखिरी लम्हा आया तो हजरत अली रोने लगे, रो रहे हैं। फरमाया क्यों रोते हो? फरमाते हैं अल्लाह वाली, रोता इसलिए हूं कि फिर तेरी जैसी खिदमतगार बीवी नहीं मिलेगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, और वाकई फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु की क्या शान है, आपका क्या मुकाम है, आप जानते हैं, रो रहे हैं। और हजरत फातिमा कहती हैं कि मैं एक बात बताऊं? जी फरमाइए। कहते हैं कि मेरे बाद अगर आप किसी से निकाह करना चाहें तो मेरी भांजी ये उमामा से करना, जिस तरह मैं आपकी खिदमत करती थी इसी तरह ये आपकी खिदमत करेगी। और जाइए देखिए हजरत अली की दूसरी बीवी अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की ये कौन है?
यही उमामा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की क्या आंखें बनती है, क्योंकि एक वक्त में भांजी को और मामी को या फुफ्फी को और खाला को इकट्ठे नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर एक गुजर जाए दूसरी हो फिर किया जा सकता। ये हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह। दूसरी बेटी कौन है? रुकैया। वो किसके निकाह में आई? बोले हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, ये अहले बैत। तीसरी बेटी कौन है? उम्मे कल्थूम। वो किसके निकाह में आई? उनसे। अच्छा, यहां छोटा सा जुमला एक और ऐड कर ले ताकि आपको बात समझ आए। उनसे सिर्फ एक बेटा हुआ, अबू अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की वजह से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत ये पड़ गई, अबू अब्दुल्ला। ठीक है जी। दूसरी वो फौत हो गई, उनके बाद उम्मे कल्थूम, उनसे निकाह हुआ, अल्लाह ने उनसे कोई औलाद नहीं दी। चौथी बेटी आपकी कौन है? सैयदा कायनात। कौन? फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह ताला ने आपको बेटे और बेटियां अता फरमाई, हसनैन करीमैन, जो सबसे ज्यादा तारीख के मजलूम तरीन शख्सियात है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। अब हमारे मुआशरे में सिर्फ ये दो नवासे बयान किए जाते, बाकियों की छुट्टी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के आप हैरान होंगे, बीवियां भी ज्यादा, 15 लड़के थे। करबला के अंदर जो सबसे पहले शहीद होने वाले, जिसको आप कहते हैं, ये नाम मुआशरे में तारीख बताई नहीं जाती है कि ये अली अकबर है और अली असगर है। क्या माना? अली का बड़ा बेटा और अली का छोटा बेटा। बड़े बेटे का नाम अबू बकर था, छोटे का नाम उमर था। क्या ख्याल है? अगर ये माना जाए कि अल्लाह याज़ु बिल्लाह माबैन सहाबा इकराम और अहले बैत के कोई आपस में जाती कोई आपस में दूरियां थी, तो कोई अपने बेटे का नाम रखता है? तो ये हमारे अहले इस्लाम की, मुसलमानों की समझने में गलती है कि वो इस बात को ना समझ सके जो कुरान ने हमें हुक्म दिया कि लोगों, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। ये एक उम्मत थी, गुजर चुकी। अल्लाह तुमसे ये नहीं पूछेगा कि वो क्या अमल करके गए थे, अल्लाह तुमसे ये पूछेगा तुम क्या अमल करते। ये अहले बैत है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, जो मैंने आपको आयत पढ़ी है, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत के अंदाज मामलात ना अपनाओ। व अक़िमना सलाता व आतीना ज़काता व अतिअना अल्लाह व रसूला। नमाज कायम करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, जो चीज़ तुम्हें हुक्म मिलता है उसको करते जाओ। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ये चाहता है कि तुमको हर किस्म की आलाइश से पाक साफ सुथरा कर दे। और वाकई मेरे रब ने ता क़यामत इस घराने को, इस अहले बैत को सबसे अफजल, आला और अशरफ बना के रखा। ये अहले बैत की क्या फजीलत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कोई एक नहीं, सही हदीस है, कोई एक नहीं अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला, कोई एक भी जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, नफरत रखेगा, इल्ला अदखलहुल्लाहु अन्नार, अल्लाह उस बंदे को, मेरे उम्मती को जहन्नम में दाखिल करेगा। ऐ अल्लाह, हम तेरे पाक पैगंबर से और तेरे पाक पैगंबर की बीवियों से, अल्लाह तेरे पाक पैगंबर की बेटियों से और तेरे पाक पैगंबर की बेटियों की औलाद से, अल्लाह अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इसी अकीदे पर हमें मौत देना। ये अहले बैत की शान है। कोई बंदा अहले बैत के मुतालिक जर्रा बराबर भी अपने दिल में कोई कमी और कोताही रखेगा तो वो समझ ले कौन है, वो अल्लाह ताला उसको जहन्नम में दाखिल करे। अहले बैत के अंदर आले अली, आले जाफर, आले मुस्लिम, आले अब्बास, ये सारे अहले बैत के अंदर शामिल होते हैं। और अहले बैत में वो लोग शामिल होते हैं जिनके ऊपर सदका हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में से जिनके ऊपर आगे सदका हराम है वो भी अहले बैत में शामिल है। ये अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत है। हमारे मुआशरे में सिर्फ दो बंदों का, और वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की शहादत को बयान किया जाता है। अब मुझे आप बतलाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कितने सहाबा शहीद हुए? अगर आप हर दिन को शहादत के साथ मनाना शुरू कर देंगे तो फिर मैं आपको बतलाता हूं, आप चलें शुरू करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कम से कम 2700 सहाबा इकराम शहीद हुए। दौरे
खिलाफत जिसको लंबी लिस्ट में 50 साल, सादा लिस्ट में 30 साल कहा जाता है, 27,000 सहाबा इकराम शहीद हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस जंग के अंदर? गज़वा बदर के अंदर, उहद के अंदर। गज़वा बदर के अंदर कितने? 17 गालिबन सहाबा शहीद हुए, और गज़वा उहद के अंदर 17 हुए। गज़वा बदर के अंदर 17 हुए, गज़वा उहद के अंदर 70 सहाबा शहीद हुए। गज़वा हुनैन के अंदर फिर कितने हुए? तबूक के अंदर कितने हुए? 13 और 19, ये तादाद चलती रही। तो क्या ये सारे दिन जुदा नहीं थे? अगर आप दिन के साथ खास करेंगे कि इस दिन को मौसूम किया जाए कि हम ये शहादत हुई, तो फिर 18 दिल-ए-हिज्जा को भी मनाओ, एक मुहर्रमुल हराम को भी मनाओ। फिर कौन सा दिन ऐसा बाकी है जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों को शहादत नहीं अता फरमाई? शहादत तो मतलूब व मकसूद व मोमिन है। शहादत के ऊपर तो अल्लाह ताला ये किसी किसी को मुकाम और मर्तबा अता फरमाता है। शहादत ऐसी चीज नहीं है कोई बंदा शहीद हो जाए और उसके पीछे रोया जाए, अफसोस किया जाए। जिसका शहीद बेटा हो जाता है अल्लाह के रास्ते में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में अगर किसी का बेटा शहीद हो जाता, वो अपने आप को खुश नसीब समझता था, इसलिए कि क्या हो गया है, एक औरत आती है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपको कहती है कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, आपके साथ गया था, आप ये बतलाएं कि अल्लाह ताला ने उसका अंजाम क्या किया। अगर उसका अंजाम अच्छा है तो मैं खुशी मनाती हूँ, बर्दाश्त कर लेती हूँ। मेरा नौजवान बेटा था, ना मैं रोती हूँ ना मैं धोती हूँ, ना मैं तकलीफ करूंगी ना मैं नोहा करूंगी। लेकिन अगर मेरा बेटा क्या हो गया है, वो उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ है, शहादत उसकी कबूल नहीं हुई है, तो फिर मैं रोऊंगी और वावेला करूंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू क्या हो गया है सहाबिया, तू मेरे से ये सवाल करती है कि वो कहाँ गया है, वो जन्नत में गया है या नहीं गया है? अल्लाह ताला ने तेरे बेटे को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता किया। शहादत की तो ये मुकाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का तो ये मकाम है। और फिर हम ये समझते हैं कि अहले बैत कोई आम घराना है, ना ना अल्लाह, लेकिन उसके साथ आज मुआशरे में बैठकर जो ये कह दे अल्लाह याद बिल्ला कि मुआविया तकरीम के लायक नहीं, जो बंदा ये कह दे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम के साथ कायनात की मजलूम तरीन हस्ती के बारे में कि मुआविया तकरीम के लायक नहीं है, रब्बे मोहम्मद की कसम है, ना वो और ना उसकी नस्ल ना उसका खानदान तकरीम के लायक नहीं है जो ये समझता है कि मुआविया तकरीम के लायक नहीं। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? कातिबे वही है। हम हैरान होते हैं उन लोगों से जो बाकी सारी चीजें देख रहे होते हैं, दुनिया के बाकी मुल्कों को आपस में सुलह सफाई करवा रहे होते हैं, और इधर सहाबा इकराम अहले बैत के ऊपर हमले हो रहे हैं। लोग इसको कुछ नहीं समझते। लोगों, ये दीन का मामला है। सहाबा इकराम सारे वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सहाबी जो पहले ईमान लाया उसकी अपना मुकाम है, जो बाद में ईमान लाया उसका भी अपना मुकाम है। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जो पहले इस्लाम लाया, जो बाद में इस्लाम लाया, चाहे थोड़ा ही देर इस्लाम लाया चाहे ज्यादा देर इस्लाम लाया, इस्लाम में थोड़ी देर जिंदगी गुजारी, इस्लाम में ज्यादा देर जिंदगी गुजारी, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इन सब से राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गया। एक शख्स आता है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जी मैं आपके सामने इस्लाम कबूल करूं, लड़ता लड़ता शहीद हो जाऊं, अल्लाह मेरे गुनाह बख्श। आपने फरमाया वो आपके सामने इस्लाम कबूल करता है, सामने मैदान जिहाद सजा है उसमें जाता है, शहीद हो जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कद आमिला कलीला व उजिरा कफीरा, इसने अमल तो बहुत थोड़ी देर के लिए किया, थोड़ा अमल किया, अल्लाह ने इसको अजर बहुत अता फरमाया। ये वो चंद नुकात हैं जिसे हम समझते हैं कि आप सबको ये पता होना चाहिए कि अहले बैत के अंदर कौन कौन है। सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासे नहीं, और भी नवासे, सिर्फ नवासी एक नहीं और भी है, उनका भी जिक्र किया जाए। यही दीन इस्लाम है जो मुझे और आपको बताता। जिस तरह अहले बैत के बाकी अफराद की तकरीम होगी, इसी तरह इनकी भी तकरीम। सहाबा इकराम के मुतालिक कुछ चीज़ें कोई अगर कहता है, अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह हम इसके बारे में अगले जुमा खुतबा में इंशाअल्लाह चंद गुजारिशात बयान करेंगे। अल्लाह की तौफीक से आज के खुतबे जुमे में जो चीज़ें आपको खुलासतन जिक्र की गई हैं वो अहले बैत और मुकाम अहले बैत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी बीवी के मुताल्लिक ये कहना कि ये अहले बैत में नहीं, गलत है।
कुरानी आयात को लुगत के एतबार से रद्द कर देना यह गलत है। कुरान खुद एक दलील है, कुरान के ऊपर किसी की दलील नहीं चलती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों को रद्द करने का अजब अजब अंदाज है। कोई कैसे रद्द कर रहा है, कोई कैसे रद्द कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी को साबित करता है, बाकी बेटियां कहां हैं? जो भी एक बेटी साबित की जाती है वो भी अम्मी खदीजा की बेटी है, बाकी बेटियां भी कौन है? वो भी अम्मी खदीजा की बेटी है। वजह क्या है? उनका नसब कहीं और मिल जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी 40 किताबों के हवाले से, एक मौलाना सिद्दीक करपावली फैसलाबाद के थे, उन्होंने एक किताब लिखी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी उम्मे कलथूम, ये जो ज़ैनब है ना, ज़ैनब की जो बेटी उमामा है, उमामा से जो आगे औलाद हुई है उनकी बेटी का नाम क्या है? उम्मे कलथूम। उन्होंने गोया के अपना निकाह किसके, हजरत अली ने अपनी बेटी का निकाह हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से करवाया। 40 किताबों के हवाले नकल किए कि दुनिया का कोई बंदा इनको रद्द करके दिखाए। अब अगर आपस में माबैन अहले बैत के और उमर के नाराजगी होती तो ये होता? ये कैसे हो सकता है? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास गुजरते सवारी पर होते, फौरन उतर के नीचे खड़े हो जाते। क्यों? फरमाते इसलिए कि इजलालन ली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों हमारी शान मुकाम अपनी जगह है, लेकिन ये अहले बैत का फर्द है, इसका मुकाम हमसे आला है। वो तो इस कदर अहमियत दें, इतना एहतराम करें, उनके अंदर इतनी मोहब्बत और मवद्दत हो। आज हमारे मुआशरे के अंदर माबैन अहले बैत और सहाबा इकराम के दरमियान बीच में ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाती है कि जो लोग दीन से नावाकिफ हैं वो समझते हैं कि वाकई ये कोई कुफर इस्लाम का मसला है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें तमाम नवासों और नवासियों की मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें तमाम बेटियाँ और उनकी आगे बेटियाँ अहल औलाद से अल्लाह मोहब्बत नसीब फरमाए, और इसी मोहब्बत के साथ अल्लाह क़यामत वाले दिन हमें जमा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।